तो बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां पर क्या है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण यानी कि गुणनखंड विधि है जो उससे पूछा गया हमसे। वैसे तो हम इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते थे, हमारे पास 3 मेथड होते हैं, उन 3 मेथड में से किसी से भी। मगर बच्चों जब यहां पर बोल दिया कि गुणनखंड विधि द्वारा, तो आपको गुणनखंड विधि का ही यूज करना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, पहले ये समीकरण हम लिख लेते हैं 2x² - 5x + 3 = 0। अब देखिए इसके हर एक पार्ट को हम समझेंगे। बच्चों यहां पर जो x² है इसका मतलब है ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में जो शून्य होते हैं वो 2 होंगे। शून्य जो 2 होंगे यानी कि 2 ऐसे नंबर होंगे जिन पर ये समीकरण 0 हो जाएगा। अब हमें वो 2 नंबर ढूंढने हैं जिस पर ये समीकरण 0 हो जाए, जिसे हम मूल भी कहते हैं। अब बच्चों ये जो 2 नंबर है वो कैसे ढूंढेंगे हम। पहले तो बच्चों जो वे 2 नंबर होंगे उनकी जो गुणा होगी इन 2 नंबर की गुणा के बराबर होगी। 2 × 3 इसका मतलब 2 × 3 = 6। तो 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी गुणा कितनी हो 6। फिर बच्चों यहां पर ये साइन है, ये है प्लस का। इसका मतलब उन दोनों नंबर को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 5। जोड़ने पर क्या आ जाए 5। तो ऐसे 2 नंबर जिनकी गुणा 6 हो, जोड़ कितना हो 5। और बच्चों यहां पर ये साइन है, ये हमें बताता है बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब बच्चों ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनकी गुणा 6 होती है। तो बच्चों यहां पर 6, एक तो 1 छिका 6 ये होता है। दूसरा बच्चों 2 × 3 ये होता है 2 × 3 = 6। तो बच्चों अगर मैं इनको जोड़ दूं तो इनका उत्तर कितना आएगा 7, और अगर इनको जोड़ दूं तो इनका उत्तर आएगा 5। मुझे क्या चाहिए था, गुणा करके 6 आए, जोड़ करके 5 आए। तो ये जो है जोड़ करके 7 आ रहा है, तो यानी कि ये पेयर तो काम नहीं आएगा। तो कौन सा पेयर काम आएगा, ये जिसकी गुणा करके 6 और जमा करके 5 आ रहा है। तो बच्चों 2 नंबर हो गए, एक 3 और एक हो गया 2। अब बड़े नंबर के साथ क्या आएगा माइनस, छोटे के साथ क्या आएगा माइनस या प्लस। अगर बच्चों मैं यहां पर प्लस लगा दूं तो साइन हो जाएंगे अपोजिट, और अपोजिट साइन हमेशा घटते हैं। तो इसीलिए मैं यहां पर प्लस का साइन नहीं लगा सकता, तो किसका लगेगा माइनस का ही। तो अब आ जाते हैं बच्चों यहां पर हमें क्या करना है, ये जो पहली टर्म और लास्ट टर्म है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे 2x² और यहां पर +3 = 0। ये जो चीजें हैं ये हमने ऐसे की ऐसे लिख दी। जो बदलेंगे वो है ये 5x। मैं यहां पर थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं बच्चों, ताकि आप ये सर्कल इनसे, यहां पर मेरा -5x था। तो बच्चों इस 5x को हम क्या लिख सकते हैं, -3x फिर -2x। यानी कि मैंने ये 2 नंबर लिखे हैं और इनके साथ x लिखा है, जो यहां पर था ये x मैंने इनके साथ लिख दिया। अब बच्चों हमें ये पेयर मिल गया और एक ये पेयर मिल गया, 2 टर्म्स का। यहां पर आपको दिख रहा है कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहां पर x कॉमन आ गया। मगर पहले बच्चों इन नंबर्स को भी देखते हैं। इन नंबर्स में क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, इसलिए कॉमन आएगा x, और जो यहां पर बचेगा ये होगा 2x - 3। अब बच्चों हम इसे देखते हैं,
यहां पर ये 2 और ये 3, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो है केवल 1। तो पहले बच्चों ये माइनस कॉमन ले लेते हैं और फिर एक वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। यहां पर भी बच्चों 2 और 3 को 1 डिवाइड कर सकता है और हम वो कॉमन ले सकते हैं 1। मगर x के आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा। अब बच्चों जब 1 कॉमन आया, यहां पर क्या x कॉमन आ सकता है? यहां पर x है, यहां पर नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं आएगा। अब बच्चों जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो जब ब्रैकेट में लिखेंगे, जो चीज माइनस की है वो होगी प्लस की, और जो प्लस की है वो होगी माइनस की। कॉमन 1 है तो बच्चों क्या करेंगे, इससे भी 1 से भाग कर देंगे, इससे भी, और जो उत्तर आएगा वो ब्रैकेट में लिख देंगे, जो है 2x, इसका माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस क्या हो गया माइनस। अब 3 को 1 से भाग करेंगे, क्या आएगा 3 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, एक ये टर्म हो गई और एक ये टर्म हो गई। यहां पर इन दोनों में देख सकते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, दोनों में क्लियर दिख रही है। तो बच्चों इसे 2x माइनस 3 इसे कॉमन ले लो। बचा क्या यहाँ पर, 2 सेकंड के लिए अगर मान लो जो मैंने कॉमन ली उसे मैं ऐसे काट दूं, तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा x माइनस 1, और ये क्या है बराबर है 0। अब बच्चों अगर दो नंबर, ये क्या हो गए, 2 नंबर हो गए, 2 संख्याएं, अगर 2 संख्याएं गुणा हो और उनका उत्तर 0 हो, तो ये तब पॉसिबल है जब चाहे तो पहली रकम, पहला नंबर 0 हो, या फिर दूसरा नंबर 0 हो। यानी कि चाहे तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो बच्चों ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, यहां पर जो x है ये हो जाएगा 3/2, और यहां पर x बराबर है 1। तो x के दो मान आ गए, एक x बराबर है 3/2 और एक x बराबर है 1। इन दो मान, ये जो दो मान आए बच्चों, उन्हें हम कहते हैं मूल, इस द्विघात समीकरण के मूल।